हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इट्सम सॉल्यूशन। जैसे कि आपको थंबनेल में दिख रहा है कि भाई आपको रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करनी है इन दोनों डेटा की मदद से। और आपको ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये फॉर्मूला थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। और ये सभी एग्जाम के रिगार्डिंग आपके ACF FRO के मैथमेटिक्स स्टैट्स के कैंडिडेट, JSO SI जो आपके CGL के एग्जाम में, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर, ये सभी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कैलकुलेशन की वजह से बच्चे छोड़ देते हैं इसको। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, टेस्ट सीरीज जो है वो आपकी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, SSC CGL JSO के लिए भी और ACA मैथमेटिक्स के लिए भी, तो जाकर देख लेना उसको। और वहाँ फ्री मॉक भी अवेलेबल है। अब इसमें बात करते हैं हम रिग्रेशन इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए। अगर आपने ये फॉर्मूला यूज किया तो आप ध्यान से देखना है, इसमें सम ऑफ वाई, सम ऑफ एक्स, सम ऑफ एक्स स्क्वायर, सम ऑफ एक्स वाई और सम ऑफ एक्स, ये आपको निकालने पड़ेंगे और थोड़ा क्या कैलकुलेटर हो जाता है। अब आप देख रहे हो इन दोनों की वैल्यू में अगर आप मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि y को हम v से डिनोट कर लो और आप x को u से डिनोट कर लो, और यहाँ y को मान लो y माइनस के y बार और आप x को मान लो यहाँ पर x माइनस के x बार। क्लियर बात। और इसको हम अलग इक्वेशन में फिट कर लेंगे, ठीक है, और आपका इजी हो जाएगा। सबसे पहले इसके लिए निकाल लेते हैं हम y बार। तो सम ऑफ y ये कितना आ गया आपका 40 अपॉन में 5, तो ये कितना हो गया आपका 8। और सम ऑफ x मतलब सम ऑफ यानी कि x बार निकालेंगे, सम ऑफ x कितना आ गया 30 अपॉन में 5 यानी कि आपका कितना आ गया 6। तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आप u निकालो, u कितना है आपका x माइनस के x बार, और आपको निकालना है v जो है आपका y माइनस के y बार। क्लियर बात। तो u कितना आ जाएगा आपका, देखो 6 माइनस के 6 यानी कि आपका 0, देन आपका माइनस के 4, देन आपका प्लस के 4, ओके, माइनस के 2 एंड प्लस के 2, ठीक है। तो सम ऑफ यू कितना आ गया, यहाँ से 0 आ गया। अब देखो कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएगी। तो y माइनस के y बार निकालेंगे तो ये 9 माइनस 8 यानी कि 1, देन आपका 3, देन आपका -3, देन आपका 0, देन आपका -1, और सम ऑफ v कितना आ गया यहाँ पर 0। अब देखो सम ऑफ u 0 है, तो इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से अगर हम मेंशन करते हैं, y ऑन x निकाल रहे हैं, ध्यान रखना y ऑन x निकाल रहे हैं, तो सम ऑफ v इक्वल टू आपका na प्लस के b सम ऑफ u, इस तरह से मेंशन करते हैं। और दूसरी इक्वेशन को जो आपकी दे रखी थी यहाँ पर v इंटू यू इक्वल टू आपका a सम ऑफ u प्लस की आपका b सम ऑफ u का स्क्वायर, ठीक है। आपको कुछ नहीं किया है, v की जगह y की जगह v रख दिया और x की जगह u रख दिया है। अब देखो ये टर्म तो क्या हो गई 0, ये टर्म आपकी 0 हो गई, तो इस इक्वेशन से तो कोई मतलब है नहीं। अब बची आपकी ये वाली इक्वेशन, और ये इक्वेशन किसके लिए आप यहाँ पर देख रहे होगे कि y इक्वल टू एक्स यानी y ऑन x के लिए, x ऑन y के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट आप उल्टा कर दोगे। बात समझ में आ गई। तो ये जो हमारा निकलेगा यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो ये भी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर जो b निकलेगा उसको हम b y x से डिनोट कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा सम ऑफ u v अपॉन में सम ऑफ u स्क्वायर। सेम अगर b x y निकाल रहे होते तो आपको क्या करना पड़ता, यहाँ पर सम ऑफ u भी तो आपका सेम रहता, ठीक है, और वो पहली वाली इक्वेशन जो ये वाली इक्वेशन है ये आपकी 0 रहती पूरी कंप्लीटली, और सम ऑफ v स्क्वायर आपका हो जाता। अब यहाँ पर देखेंगे हम y ऑन x, सबसे पहले हम देखेंगे y ऑन x। क्लियर बात। तो इसको मैं हटा देता हूँ y x ऑन y को। इसके लिए क्या है आपका, यहाँ पर चाहिए आपको u इंटू वी, तो u इंटू वी ये कितना आ गया आपका 0 माइनस के 12 माइनस के 12 0 माइनस के 2, तो कितना हो गया ये आपके सम ऑफ u v, ये कितना हो गया माइनस के 26। क्लियर। अब आपको क्या चाहिए, u स्क्वायर चाहिए, तो u स्क्वायर कितना आ गया आपका यहाँ पर 0 16 आपका 16, देन 4, तो सम ऑफ u स्क्वायर कितना हो गया, ये आपका हो गया 40। तो क्लियर। अब यहाँ पर जो आप इक्वेशन लिखोगे वो किस तरह से लिखोगे, y माइनस के y बार इक्वल टू आपका बी वाई ऑन एक्स यानी कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट और वाई ऑन एक्स पर, एंड इसके बाद एक्स माइनस के एक्स बार। क्लियर बात। अब यहाँ पर वाई माइनस के 8 इक्वल टू आपका बी वाई ऑन एक्स कितना आ गया माइनस के 26 अपॉन में आपका 40 इंटू एक्स माइनस के 6, ये आपकी इक्वेशन आ गई वाई ऑन एक्स डायरेक्ट। क्लियर बात। अब यहाँ पर अगर आप एक्स ऑन वाई निकाल रहे होते इक्वेशन में, तो एक्स माइनस के 6 इक्वल टू आपका, अब यहाँ पर ये कितना है आपका u इंटू वी, ये तो माइनस के 26 है, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या है सम ऑफ u v स्क्वायर निकालना है। तो ये वाली इक्वेशन तो कौन सी होगी आपको पता लगी, ये वाली, ये होगी आपकी y ऑन x वाली। अब यहाँ पर क्या होगा v का 1, देन 9, देन आपका 9, देन 0, देन 1, तो ये कितना आ गया आपका सम ऑफ v आ गया आपका 20, ठीक है, सम ऑफ v स्क्वायर। तो v स्क्वायर कितना आ गया 20, तो ये 26 अपॉन में क्या कर दोगे माइनस के 26 अपॉन में 20 इंटू वाई माइनस के आपका 8। ये कौन सी इक्वेशन आ गई आपकी, एक्स ऑन वाई इक्वेशन आ गई रिग्रेशन लाइन, ठीक है।
बात समझ में आ गई। दोनों बहुत सिंपल तरीके से हो गई, लेकिन अगर आप ये मेथड यूज करते हो तो इस मेथड को यूज करने पर आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और ये थोड़ा सा ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो इससे अच्छा है, सबसे सिंपल मेथड है, इसको आप यूज करो, बहुत अच्छे से करो। वीडियो को लाइक कर देना, टेस्ट सीरीज की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और जाकर ज्वाइन करो, आप प्रैक्टिस करो। और वहाँ फ्री मॉक अवेलेबल है, तो जाकर एक बार ट्राई करना देना, ठीक है। और क्वेश्चन ट्राई करो कि आपको कंप्लीट हो, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।